दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में शुरू हुई ये जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान को काफ़ी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पे लिबनान के अंदर भी भारी तबाही होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक अब तक ईरान के अंदर इजरायली और अमरीकी एयर स्ट्राइक के अंदर 223 खवातीन अपनी जान को गंवा चुकी हैं और इसके अंदर 202 बच्चे भी शामिल हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो ईरान है। दोस्तों, वहीं पे लिबनान के अंदर भी इजरायली एयर स्ट्राइक में 14 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल लिबनान के अंदर भी लगातार हमले अपने जारी करके रखा है और सीज़ फायर जो पिछली बार हुआ था उसका उल्लंघन भी लगातार कर रहा है। वहीं पे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पे आरोप लगाया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल हमारे शहीद ड्रोन को कॉपी करके अपने लूकास ड्रोन को जो उन्होंने बनाया है उससे अरब कंट्रियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन तमाम रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं जो अरब के अंदर मौजूद है और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी को लेके ईरान ने अरब देशों से अपील की है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं और इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ में है। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग हमेशा जब जंग हारने के कगार पे आते हैं तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ईरान जैसे जो अरब देश हैं जो ईरान के करीब हैं, फॉल्स फ्लैग अटैक कर रहे हैं ताकि इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लग जाए और ये अरब कंट्री भी इस जंग के अंदर खींच के आ जाए और अमेरिका और इजराइल का साथ दे। लेकिन अरब और ईरान दोस्तों अब मिल के इसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जांच करेंगे कि आखिर अमेरिका और इजराइल क्यों हमारे ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहे हैं और जो ईरान के शहीद ड्रोन को कॉपी करके अमेरिका ने अपना लूकास ड्रोन बनाया है उसकी जाँच पड़ताल करेंगे दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ में अरब देशों को अमेरिका इस जंग में उतारना चाहता है। तो अब ईरान भी सतर्क हो गया है। ईरान ने रिक्वेस्ट कर दी है अरब देशों से कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें। जो हमले हमने आपके ऊपर किए हैं वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो हमले हमने आप पे नहीं किए हैं आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हम आपके साथ में हैं। वहीं पे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से दुनिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो तेल के प्राइस हैं वो हाई होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो तेल के प्राइस हैं दोस्तों वो $100 प्रति बैरल हो चुके हैं। यानी आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो जंग है अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जंग अब और आगे खिंच सकती है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी सीज फायर अब नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे। हम लॉन्ग वार के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। लॉन्ग वार करने के लिए अमेरिका से हम तैयार हैं। तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वही क्रॉस करेगा जो अब चाइनीज़ युआन के अंदर ट्रेड करेगा। यानी चाइना के पैसे को इस्तेमाल करके उसकी करेंसी में जो ट्रेड करेगा उसी देश को हम अलाउ करेंगे। लेकिन जो अमेरिका के अलायंस हैं, जो अमेरिका के दोस्त देश हैं, उनको हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं चाइना भी ईरान को इस्तेमाल करके अपना चाल चल रहा है, अपनी युआन को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए ईरान ने भी कह दिया है अब जो भी युआन के अंदर ट्रेड करेगा उसी को हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्रॉस करने की इजाज़त देंगे। अगर कोई गलती से भी हमारे वार्निंग को इग्नोर करता है तो हम उस ऑयल टैंकर को तबाह कर देंगे, चाहे किसी भी कंट्री का ऑयल टैंकर हो। वहीं पे दोस्तों, इजराइल की जो इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइलें थी दोस्तों वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी शॉर्टेज होती हुई नज़र आ रही है। रिपोर्ट आपके सामने है। ईरान की मिसाइलों ने पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भगा दिया है और उसकी जो मिसाइलें थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए इजराइल की तरफ से नया डिफेंस बजट सामने लाया गया है जिसमें $740 मिलियन बताए जा रहे हैं। इजराइल की हालत इस वक्त में पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। वो इस हालत में नहीं है कि इस जंग को और लंबी खींच सके। IRGC की तरफ से कहा गया है कि हमने अभी तक 10 साल पुरानी मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया है। अभी तक हमने कोई भी नई मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले के लिए नहीं किया है। यानी IRGC कह रहा है कि हमने 10 साल पुरानी मिसाइलों को अभी तक इस्तेमाल करके तेल अवीव के अंदर तबाही मचाई है और जो भी इस रीजन में मिडल ईस्ट के अंदर में अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं उनमें तबाही मचाई है। यानी अभी तक ईरान अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया है और उधर इजराइल के अंदर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इस जंग से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है
क्योंकि उसकी जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर अभी छाप रही हैं इस जंग के दरमियान में। आप लोगों को पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, तो अरब देशों का जो ऑयल है वो वेस्टर्न देशों को नहीं पहुंच पा रहा है, ना तो इंडिया जा पा रहा है, ना तो यूरोपियन कंट्री को मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा होने के बाद में वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी थी, ऑयल फैसिलिटीज़ थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा है। तो अभी अमेरिका महंगे दामों पे अपनी ऑयल को बेच रहा है और इससे ज़्यादा ये जो जंग चल रही है सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को ही हो रहा है। भले ही उसके कितने भी जो एयर ऑयल टैंकर हैं वो निशाने पे हों, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हों ईरान की तरफ से, या कितने भी फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं, लेकिन अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ेगा और ईरान को उठाना पड़ेगा। अमेरिका फ़ायदे में ही रहेगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इस जंग को और ज़्यादा लंबा खींचा जाए और ईरान भी इस जंग को लंबा खींचने के लिए पूरी तरीके से इस वक्त में तैयार है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस जंग से होने वाला है तो इन अरब देशों को होगा। अरब देशों को अभी से समझ जाना चाहिए कि इस जंग से अमेरिका को फ़ायदा हो रहा है और अरब देश जितने भी हैं उनकी तबाही हो रही है। उनके जो ऑयल हैं और जो उनकी जो रिफाइनरी है वो पूरी तरीके से अभी बंद होती हुई नज़र आ रही है। तो अरब देशों को स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो अमेरिका को अपने सरजमीन से निकाल के फेंक दें या तो ईरान के साथ में आ जाएं। दो ऑप्शन है अरब देशों के पास में। अगर ऐसा अभी नहीं करते हैं तो इन लोगों को आने वाले टाइम पे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इन अरब देशों के अंदर जो ईरान तबाही मचा रहा है वो अमेरिका की वजह से ही मचा रहा है। अगर अमेरिका के बेस इन अरब देशों के अंदर न मौजूद होते तो ईरान कभी भी अरब देशों के ऊपर हमला नहीं करता। ईरान पहले ही बोल चुका है कि ये अरब देश हमारे भाई हैं, हमारा कोई भी मकसद नहीं है अरब देशों के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं पे दोस्तों आज इजरायली और अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है, जो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका इजराइल ने इतना हैवी बॉम्ब से उस बिल्डिंग के ऊपर वार किया जिससे पूरी बिल्डिंग धुआं हो गई है, पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई है। दोस्तों अमेरिका इजराइल के हमले लगातार ईरान के ऊपर इस वक्त में जारी हैं। वहीं पे दोस्तों एक बार फिर से कुवैत के ऊपर ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक किया। कुवैत के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने के बाद वहाँ का जो रेडार सिस्टम था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये कंफर्म किया गया है कुवैती ऑफिशियल की तरफ से। दोस्तों अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपके सामने है। वहीं पे बहरीन को भी पूरी तरीके से ईरान धो रहा है। दोस्तों बहरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अभी तक 125 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और 211 ड्रोन को हमने इंटरसेप्ट किया है। वक्त में ईरान बुरी तरीके से बजा रहा है यूएई और बहरीन को दोस्तों, क्योंकि बहरीन की सरजमीन को इस्तेमाल करके अमेरिका लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ईरान को धमकी दी है कि हम तुम्हारे खर्क आइलैंड के ऊपर ऐसी खतरनाक बमबारी करने वाले हैं कि तुम याद रखोगे। ईरान का जो 90% ऑयल एक्सपोर्ट है दोस्तों, जो ऑयल जाता है दुनिया के अंदर वो इसी आइलैंड से जाता है दोस्तों। अगर अमेरिका ईरान के इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है तो ईरान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ऐसा अमेरिका करता है दोस्तों तो ईरान पहले ही कह चुका है कि हम पूरे रीजन के अंदर मौजूद ऑयल रिफाइनरी को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर करें।